अमृता सिंह और सैफ की शादी 1991 में होती है और 2004 में उनका तलाक हो जाता है। अब ये 13 नंबर आ रहा है साहब। 11, 12, 13 नंबर का मैंने जिक्र किया है, आप उसको जरा ध्यान से सुनिए। 2004 में उनकी तलाक हो जाती है, शादी टूट जाती है। 13 साल शादी चली और ये शादी आप समझिए कि सैफ की वजह से अमृता से शादी हुई है। अमृता बहुत शादी के लिए लालायित नहीं थी। ये सैफ थे जो 12 साल अपनी बड़ी प्रेमिका के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं अगर शादी करूंगा तो अमृता से ही करूंगा। और उस वक्त सैफ की उम्र महज 21 साल थी। 21 साल की उम्र में एक एक्टर शादी कर लेते हैं। उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता है कि साहब अब मैं फिल्मों में आने वाला हूं और वो उनका करियर अभी शुरू हो रहा है। उन्होंने अपने करियर का ख्याल नहीं किया। वो इस हद तक दीवाने हो गए अमृता सिंह के लिए कि उन्होंने शादी ही कर डाली। मुंबई में तो साहब प्रेम होते हैं और फिर दूसरा प्रेम फटाफट हो जाता है। वहां तो साल, 2 साल, 3 साल का ही चलता है। लेकिन ये इतने दीवाने थे अमृता सिंह के कि अपने से 12 वर्ष बड़ी लड़की को दिल दे बैठे और जिद मचा दी कि हम इन्हीं से शादी करेंगे और इनसे इन्होंने शादी किया। बेइंतहा मोहब्बत करते थे सैफ अली खान अमृता सिंह को। यह शादी 13 साल चली और 13 साल चलने के बाद 2012 में 2004 से लेकर के 2012 तक सैफ अली खान अनमैरिड रहते हैं। 2004 और 2012 तो ये जो संख्या थी 10 साल की, 12 साल की, बल्कि 8, 2, 10 साल का, 10 साल का डिफरेंस हो गया। अब ये डिफरेंस, ये 4-5 इतने साल तक उन्होंने इंतजार किया। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे घमंडी औरत, अब औरत कहना पड़ेगा उन्हें, उस वक्त तो बहुत सबसे घमंडी लड़की थी वो। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे घमंडी लड़की जिनका जिंदगी लगातार फेल्योर होता रहा, लगातार। बाप की वजह से, कपूर खानदान की वजह से उन्हें फिल्में मिलती रहीं, सिर्फ खानदान की वजह से, कपूर नाम लगे होने से। लेकिन उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। चाहे तुषार कपूर हो, बॉबी देओल हो, ऋतिक रोशन हो, अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, सैफ अली खान हो, जिस किसी के भी साथ इन्होंने काम किया वो फिल्म डूब ही गई लगातार। और 1-2 फिल्में जो हिट हुई इनकी, करीना की, वो सिर्फ वो फिल्में थी जो मल्टी स्टारर थी और उसमें करीना की भूमिका बहुत ही नगण्य था। और नगण्य भूमिका से चूंकि वो पूरी फिल्म हिट हो गई और उसकी स्टार कास्ट थी ये भी, तो इनको भी कह सकते हैं कि इनको भी सफलता का श्रेय मिला। लेकिन इनकी वजह से वो फिल्में हिट नहीं हुई। सारी की सारी फिल्में लगातार फ्लॉप देती रही। फ्लॉप हुआ कैसे, ये भी सुनते जाइए। करीना कपूर की माता जी थी बबीता, जो कि रणधीर कपूर की पत्नी थी। बबीता खुद एक फिल्म एक्ट्रेस थी, लेकिन कपूर खानदान की बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी, इसलिए बबीता को रोक दिया गया। बबीता करीना को पढ़ाना चाहती थी ठीक से। मुंबई में जब ये स्कूल में थी तो ये जो मुंबई की बॉलीवुड की सबसे जो घमंडी लड़की थी, इसका नाम बेबो हुआ करता था। और ये जो बेबो थी, प्यार से इन्हें लोग बेबो बोलते थे। तो क्लास 9th में ही इनको इश्क का रोग लग गया। अब उससे उनकी मां परेशान हो गई मुंबई में, तो उन्होंने इनको देहरादून भेज दिया कि वहां रहेगी शायद गर्ल्स स्कूल में, तो शायद वहां कोई इसका ये भूत जो है
प्रेम का जो रोग लग गया है क्लास 9th में ही, वो शायद उतर जाएगा। मां ने इन्हें भेज दिया साहब देहरादून, लेकिन इन्हें पढ़ने लिखने में कोई मन लगता नहीं था। और फाइनली ये अभी तक एक मैट्रिकुलेट भी लड़की नहीं है, ये 9th पास भी की कि नहीं की पता नहीं। तो उस हिसाब से इनका जो फॉर्मल एजुकेशन है वो 9वीं तक ही रहा, और आखिर में इनको नाम कटा करके वापस जाना पड़ा। और फिर ये एकदम बदमिजाज लड़की के रूप में जानी लगी। अपने कपूर खानदान की एक स्पॉइल्ड डॉटर, पैम्पर्ड एंड स्पॉइल्ड, जो अपने मां बाप के वश में नहीं थे। और उसका भी एक कारण हुआ, रणधीर कपूर और बबीता में भी डिफरेंस हो गया। रणधीर कपूर शराब में इतने मगन हो गए कि बबीता ने अपनी दोनों बेटियों करिश्मा और बेबो को साथ में लेकर के घर ही छोड़ दिया रणधीर कपूर का। और रणधीर कपूर एक शराबी के रूप में मशहूर हो गए, उनको पूरा फिल्म इंडस्ट्री जानता है, और वो नशे में धुत रहने लगे। बबीता ने अपनी दोनों बेटियों को रेज किया, अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा। लेकिन करिश्मा तो खैर जैसे तैसे पढ़ाई भी करती रही, फिल्मों में भी आ गई थी। लेकिन माननीय बेबो जी जो हैं, इनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। ये बदमिजाज एक पैम्पर्ड लड़की, जिसे मां का प्रेम भी मिलता रहा, क्योंकि उधर से पति से चूंकि अलगाव हो गया था, तो जाहिर है ये दोनों बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और वो अपने दोनों बच्चों को पैम्पर कर रही थी। करीना का दिल धीरे धीरे फिल्मों में आने के लिए बेताब होने लगा, और फिर करीना फिल्मों में आई भी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, लगातार फ्लॉप फिल्में देती रही। इस दौरान इस जो बदमिजाज लड़की है, उसके रिश्ते कई एक्टर के साथ जुड़े, कई एक्टर के साथ। ऋतिक रोशन के साथ जुड़े, शाहिद कपूर के साथ तो इतना दूर तक चला गया था मामला कि एक एमएमएस लीक होने के बाद शाहिद कपूर से करीना का रिश्ता खत्म हुआ। ऐसे बहुत सारे एक्टर के साथ इनके रिश्ते की बात मीडिया में आई, और इन्होंने कभी खंडन भी नहीं किया। मुंबई में यह सब चलता है, मल्टी बॉयफ्रेंड एंड मल्टी लिव इन रिलेशनशिप भी काफी लास्ट करता है। तो इस प्रकार से ये एक बदमिजाज, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं, नो फॉर्मल एजुकेशन, एक पैम्पर्ड बच्चे के रूप में रही, और भयंकर गुस्से वाली रही बेबो। और इनको ये इस प्रकार की बदमिजाज है कि एक खबर, बहुत ही मशहूर खबर है बिपाशा बसु को लेकर के। एक ड्रेस डिजाइनर ने कोई ड्रेस डिजाइन किया करिश्मा को लेकर के, लेकिन सेम टू सेम ड्रेस बिपाशा ने किसी इवेंट में पहन लिया।